अक्षय तृतीया का महत्व। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म चैत्र कृष्ण नवमी के दिन सूर्योदय के समय हुआ था। उन्हें ऋषभनाथ भी कहा जाता है। उन्हें जन्म से ही संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था। वे समस्त कलाओं के ज्ञाता और सरस्वती के स्वामी थे। युवा होने पर कच्छ और महाकच्छ की दो बहनें यशस्वती नंदा और सुनंदा से ऋषभनाथ का विवाह हुआ। नंदा ने भरत को जन्म दिया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बने। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आदिनाथ भगवान 100 पुत्रों और ब्राह्मी तथा सुंदरी नामक दो पुत्रियों के पिता बने। भगवान ऋषभनाथ ने ही विवाह संस्थान की शुरुआत की तथा प्रजा को पहले पहले असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य व्यापार के लिए प्रेरित किया। कहा जाता है कि इससे पूर्व तक राजा की सभी जरूरतों को कल्प वृक्ष पूरा करते थे। उनका सूत्र वाक्य था, कृषि करो या ऋषि बनो। ऋषभनाथ ने हजारों वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया और फिर अपने पुत्रों में राज्य विभाजित करके दिगंबर तपस्वी बन गए। भगवान आदिनाथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए थे और वहां 6 महीने तक लगातार ध्यान किया। 6 महीने बाद जब उन्होंने सोचा कि समाज को दान के बारे में समझाना चाहिए, तो वह ध्यान से उठकर आहार मुद्रा धारण करके नगर की ओर चले। नगर में तीर्थंकर मुनि को देखकर सारे लोग खुशी से झूम उठे और तीर्थंकर मुनि को अपनी सारी चीजें देने के लिए आगे आ गए। लेकिन वे नहीं जानते थे कि मुनिराज दुनिया की मोह माया को त्याग कर चुके हैं। ऐसा करते करते उन्हें 6 महीने हो गए और उन्हें आहार की प्राप्ति नहीं हुई। इस तरह लगभग 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत गया। फिर एक दिन वे नगर हस्तिनापुर की ओर चले, जो राजा सोम और राजा श्रेयांश का राज्य था। राजा श्रेयांश बहुत ही ज्ञानी राजा थे और उन्हें आहार विधि का भी पूर्व ज्ञान हो गया। आदि मुनिराज को देखकर उन्हें आहार दान की प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे सबसे पहले मुनिराज को इक्षु रस यानी कि गन्ने के रस से आहार कराया और इस तरह राजा श्रेयांश और राजा सोम के घर सबसे पहले तीर्थंकर मुनिराज का आहार हुआ। जैन धर्म में अक्षय तृतीया के दिन लोग आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान या फिर मंदिरों में दान करते हैं। जैन धर्म की मान्यता के हिसाब से भगवान आदिनाथ ने इस दुनिया को असी मसी कृषि के बारे में बताया था। इसे आसान भाषा में समझे तो असी यानी तलवार चलाना, मसी यानी स्याही से लिखना, कृषि यानी खेती करना होता है। भगवान ऋषभनाथ ने ही लोगों को इन विद्याओं के बारे में समझाया और लोगों को जीवन यापन करने के लिए सीखने का उपदेश दिया। कहते हैं भगवान आदिनाथ ने सबसे पहले अपनी बेटियों ब्राह्मी और सुंदरी को अंक और अक्षर का ज्ञान देकर शिक्षा का महत्व भी बताया था। आज भी जैन धर्मावलंबी इस दिन गन्ने का रस पीकर अपना उपवास तोड़ते हैं। इस प्रकार 1000 वर्ष तक कठोर तप करके ऋषभनाथ को केवल ज्ञान हुआ। अपनी आयु के 14 दिन शेष रहने पर भगवान ऋषभनाथ हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर समाधिलीन हो गए। वहीं माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। हिंदू धर्मावलंबी ऋषभनाथ को भगवान विष्णु के 23वें अवतारों में से 8वां अवतार मानते हैं। जय जिनेन्द्र।